अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम रियाजुद्दीन। आपके साथ मेरा वीडियो लिंक्स के ज़रिए रब्ता रहता है। मेरे चैनल का नाम कस्बुल हिकमत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, ये समाजी और माशी और माशरती हवालों से जो वीडियोज़ हैं जो अपलोड कर रहे हैं, तो इससे सब्सक्राइब करने से होगा कि वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो बात चल रही थी हमारे समाजी रवैये। समाजी रवैये में एक रवैया हमारा जो है वो है माशरती बदउनवानी। वो बदउनवानी क्या है? हम में से हर आदमी सोचता है कि मुझे मेरे हकूक़ तो मिलने चाहिए, लेकिन मैं अपने फ़रज़ अदा ना करूँ। इन जो माशरती ज़िम्मेदारी मेरे पर माशरा डालता है, मैं उनको तो मुकम्मल तौर पर अदा ना करूँ, लेकिन माशरे से जो मुझे मिल सकता है मैं उसको वसूल करूँ। जब ये सोच अमूमी हो जाती है तो फिर आपके सामने एक नया डिज़ास्टर, एक नई परेशानी, एक नई पेचीदगी नज़र आनी शुरू होती है। हर आदमी से उसमें होता है कि जी मुझे मेरा हक़ तो मिल जाए, लेकिन मैं किसी को हक़ देने के लिए तैयार हूँ। एक नई लड़ाई, एक नई टसर आनी शुरू हो गई। हमने देखा कोरोना के दिनों में, मार्च और अप्रैल में, क्योंकि माशी हालात काफ़ी संगीन थे, खुराक की कमी थी, तो कुछ साथियों ने अरेंज किया राशन का। वो राशन तकसीम हमने तो नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने राशन तकसीम किया हम देखते रहे। देखने से ज़्यादा महसूस होता। हमने देखा कि लोग अजीब व गरीब समाजी रवैये का शिकार थे। मतलब एक आदमी है, अगर वो लोग एक फैमिली को राशन पैकेज दे रहे थे, एक इसमें एक 20 किलो का थैला था, 5 किलो चीनी थी, दालें थीं और साबुन वगैरह था, तो वो 5-6 अफराद के कुनबे के लिए 1 महीने का राशन वो दे रहे थे। हमने क्या देखा कि वो लोग जो एक कुनबे का राशन ले गए हैं, वो अपने बच्चों को भी उन्होंने खड़ा किया और बेगम को भी खड़ा किया। अगर आप 5 महीने का राशन इकट्ठा ले लेंगे, आप करेंगे क्या? आटा तो ख़राब हो जाएगा, बाकी चीज़ें भी ख़राब हो जाएंगी। और हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है, ख़ास तौर पर पंजाब तो एक बहुत बड़ा ज़रई इलाका है। यार क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पंजाब में खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? अब देखें ना, अगर आपको एक आपका हक़ मिल गया तो आप कोशिश करें कि इज़हार करें, आप कोशिश करें अपने हक़ से कम लें और दूसरे को उसका हक़ मिलता रहे। आप यकीन करें, हमारे समाज में तब्दीली आनी शुरू हुई। हम ये कोशिश करते हैं कि अगर हम किसी के पास मुलाजिम हैं तो उसको कम से कम वक्त उसको दें, लेकिन जब हम कोशिश करते हैं हमारे पास कोई मुलाजिम हो तो हम कोशिश करते हैं कि वो अपने वक्त से दुगना वक्त हमारे पास कंज्यूम करे। दो रंगी तो पैदा होती है ना इस तरह। मसाइल तो बढ़ते हैं, मसाइल तो बढ़ रहे हैं। अब ये वक्त आता जा रहा है कि हम अपने बतौर माशरा, बतौर कौम अपनी तरबियत करना शुरू करें। हम अपनी गलतियों को, जो हमारी समाजी रवैयों में गलतियाँ हैं, मसलन एक लड़की घर से निकलती ही नहीं, लेकिन अगर घर से निकलती है तो घर से निकलने से लेकर जहाँ जिस जगह पर उसे जाना होता है वहाँ तक उस लोगों की निगाहें उसका ताक़ुब करती रहती है। पूरी दुनिया में बेइंतहा काम करने के लिए मौजूद है, लेकिन हम आज तक अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त इसमें गुजार देते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा जो मर्ज़ी कर रहा है उसके बहुत कुछ करने या ना करने से हमारी ज़िंदगी पर फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, माशरे के ख़िलाफ़ चल रहा हो, सोसाइटी के अगेंस्ट चल रहा हो, तो ज़ाहिर है हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो माशरे के अगेंस्ट नहीं चल रहा तो हमें क्या लगे यार वो क्या कर रहा है। दुनिया में तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए। हम क्यों इस चक्कर में पड़े हैं कि यार वो ये कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा। हम अपने काम को अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से परफॉर्म करें। अगर हम आजिर हैं तो फिर भी अच्छे तरीके से काम करें। अगर अजीर यानी कि अगर हम मालिक हैं तो जब भी अच्छे तरीके से काम करें, और अगर मज़दूर हैं तो फिर भी हम अच्छे तरीके से काम करें। देखें, 1945 में जब अमेरिका ने जापान पर बम गिराए, 2 बम गिराए थे एक हफ़्ते के वक़्फ़े से। वो इतने बड़े बड़े बम थे कि उन्होंने पूरा शहर यानी हिरोशिमा और नागासाकी मुकम्मल तौर पर सफ़ेद हस्ते से मिटा दिया। जापान को तो तबाह हो जाना चाहिए था। जापानी कौम खड़ी हुई, इन्होंने कहा हमने खड़ा होना है, हमने अक़वाम आलम में अपने नाम को बनाना है। उन्होंने काम शुरू कर दिया। अमरीकी सदर था एक, नाम तो नहीं लेना चाहिए आप लोगों को, वैसे खुद ही पता लग जाएगा, बड़ा ही मशहूर था। मुसलमान दुश्मनी तो वैसे भी मशहूर था। अमेरिका में जब उसके टाइम में माशी हालात ख़राब हुए तो मैंने उसे खुद देखा, जापानी सदर के सामने, वज़ीर आज़म के सामने बैठा हुआ। उसने प्रिटेंड ये किया कि मैं स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गया, गिर गया बैठा बैठा। यानी
पिछले 70 साल में जापान ने अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया, इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया। हालांकि अमेरिका के उनके ऊपर बम गिराने का मकसद ये था कि दोबारा जापान कभी भी अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। उन्होंने खड़ा होकर दिखाया। आज दुनिया का मुआशी हब जापान है। जापान के ऊपर कुछ अर्से पहले सुनामी आया, इतना शदीद सुनामी था कि उनके एटमी रिएक्टर तबाह हो गए। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। जापान की क्लिप्स हमने देखी, इमदाद लेने के लिए लोग लाइन में खड़े हुए थे, और अगर वो इमदादी कारकुन को 2 चीज़ दे रहा था उसको एक वापस कर रहे थे कि यार 1 इज़ एनफ फॉर मी, इट्स सफिशेंट, मेरे लिए इतनी काफ़ी है, मैं दोबारा ले लूँगा जब ज़रूरत पड़ेगी। मज़ा आया ना कौम का। आप यकीन करेंगे वो इतना बड़ा सुनामी था, लोग सोचते थे जापान 50 साल पीछे चला जाए। जापान ने 15 दिन में रिकवर करना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद उन्हें याद भी नहीं था कि कोई सुनामी इस तरह हिट कर गया था हमें और इतना नुकसान कर दिया था। तो अब तो हमें बतौर कौम मिलकर काम करना पड़ेगा, बतौर कौम मिलकर सोचना पड़ेगा, एक नया लायामल इख्तियार करना पड़ेगा, नई जहद की तरफ चलना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि वीडियोस आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।